चलिए यस, तो कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं रेंज को लेकर के। रेंज में लेकर के कुछ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें, तो हम कोशिश करेंगे रेंज को डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच के साथ में देखने के लिए। रेंज में सबसे पहले आपको डोमेन तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सपोज अगर आपको कोई एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और इसकी रेंज आपसे पूछी है, तो आपको ये तो डिफाइन करना पड़ेगा कि x कहाँ कहाँ डिफाइंड है ना। देन आफ्टर ही आप जो होता है उसके रेंज को जो डिटर्मिनेंट कर पाते हैं। एक्चुअल तरीका तो यही है क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, चलिए कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक बेसिक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 रेज टू द पावर एक्स 2 रेज टू द पावर एक्स और ये 1। अब सपोज इसमें आपसे रेंज पूछ ली। अगर आपसे रेंज पूछी, अभी आपको एक्स नहीं गिवन है, तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्स कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पर देखिए, अगर इसको 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 मैं अलग अलग मान लूँ, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, हर जगह डिफाइंड होता है ना। मतलब कैसे डिफाइंड होता है, किसी फंक्शन का ग्राफ एक्स की एक्स एक्सिस पर जहां से लेकर के जहां तक आ सकता है, वही उसका डोमेन में आ सकता है। तो ये y इक्वल टू 1, ये ग्राफ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के लिए एक सीधी लाइन है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये आपको पता है स्मूथ ग्राफ होता है इसका, ये भी स्मूथ ग्राफ होता है। तो भाई रेंज तो देखते ही पता पड़ गई यहाँ से। तो रेंज तो आर मतलब x बिलोंग्स टू आर, ये तो पता पड़ गया आपको। और वैसे अगर देखा जाए तो इसका सॉरी डोमेन, आई एम सॉरी, डोमेन जो है, डोमेन एक्स जो है वो आपका बिलोंग्स टू आर, ये तो देखते से ही पता पड़ जाएगा। रेंज, रेंज भी इसमें ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। क्यों, ये कांस्टेंट है हमेशा, इसके ऊपर तो रेंज होगा नहीं, डिफाइन करेगी नहीं। इस पे डिफाइन करेगी, है ना। देखिए ये आपका कहां से लेके कहां तक जाएगा, माइनस ये आपका प्लस इनफाइन, मतलब ये जीरो से लेकर के, जीरो होगा नहीं कभी है। आपको याद है ना इसका ग्राफ 4x का, 4 रेज़ टू द पावर x का, ये ग्राफ कुछ आएगा इसका इस तरीके से। इसकी अगर बात करें तो ये ग्राफ, इसका ग्राफ इससे छोटा है तो इसका छोटा है, तो इसके नीचे नीचे रहेगा, इसके नीचे रहेगा, मगर यहाँ से जीरो से लेकर के 1 के बीच में इसके ऊपर ऊपर से। ठीक है ना, ये कुछ ग्राफ रहेगा। तो इसको ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली अगर दो फंक्शन के ऐड से भी देखें तो कुछ बेसिकली इसका ग्राफ कुछ ऐसा ये आएगा। जीरो पर ये आपका, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 4x प्लस 2 रेज टू द पावर x की, प्लस 1 की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये आपके पास में 0,2 हो जाएगा। तो कहाँ से लेकर कहाँ तक गया ये आपका, ये आपका जीरो से लेकर के इनफाइनाइट गया, प्लस 1 और हो गया, तो यही ग्राफ आपका 1 से लेकर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यस, ये ग्राफ आपका 1 से लेकर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसकी रेंज कितनी आनी है, आपकी रेंज यहाँ भी देखने से पता पड़ गई। रेंज इसकी कितनी आएगी, 1। 1 होगा नहीं कभी भी एक्चुअली, नहीं 1 तो हो जाएगा, 1 से बड़ा रहेगा एक्चुअली। क्यों 1 से बड़ा रहेगा, जैसे देखिए इसमें 1 आप ऐड कर रहे हैं, ये हमेशा जीरो से प्लस है, जीरो से बड़ा है। तो जब 1 उड़ जाएगा तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा। कुल मिलाकर देखिए अभी एसिम्पटोट कितनी है इसकी, अभी एसिम्पटोट इसकी एक्स एक्सिस है। तो जब इसमें 1 को ऐड कर देंगे तो आप जानते हैं कि आपका ग्राफ जो है वो जंप मार जाएगा y इक्वल टू 1 से एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो ये कुछ ग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ से भी अगर हम देखें, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 0,3 हो जाएगा। यहाँ से भी अगर मैं देखूँ तो मेरे पास रेंज कितनी आएगी, यहाँ से मेरे पास 1 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 एक्सक्लूडेड है, 1 से प्लस है ये। तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट ये मेरी रेंज हो जाएगी इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे एक तरीका और इसको अगर देखने का, अगर चलिए कुछ ग्राफ से अगर इतना कमांड नहीं है, 2 रेज टू द पावर x प्लस 1, पहले तो आप बताइए डोमेन कितनी है इसकी, डोमेन कितना है इसका, डोमेन आपका x बिलोंग्स टू r है। अब इसका एफ डैश एक्स निकाल लो, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, ए रेज टू द पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, ए रेज टू द पावर एक्स लॉग ए, और ये बेस ई, बेस ई। यही रीजन है ई रेज टू द पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना वो ई रेज टू द पावर एक्स ही होता है। क्यों हो जाएगा, ई रेज टू द पावर एक्स करेंगे तो एक की जगह ई रख दीजिए हर जगह, तो ये ई रेज टू द पावर एक्स ही, और ये सेम हो जाएंगे, तो इसका आंसर 1 हो जाता है। तो वो ई रेज टू द पावर एक्स ही आ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 रेज टू द पावर एक्स एल एन 4 प्लस 2 रेज टू द पावर एक्स एल एन 2। अब देखिए एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, ये तो कांस्टेंट है, तो ये आपका हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जो कर्व होगा आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग हुआ तो क्या होगा, डोमेन के इनिशियल पॉइंट पे आपका मिनिमा होगा और फाइनल पॉइंट पे मैक्सिमा। इनिशियल पॉइंट क्या है, माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तो ये जीरो, ये जीरो, ये 1, और प्लस इनफाइनाइट पे पूरा ही इनफाइनाइट। उससे भी करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा रेंज, उससे भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 से लेकर के इनफाइनाइट। क्यों, माइनस इनफाइनाइट पे ये जीरो नहीं होगा, प्लस एच कुछ होगा, ये भी प्लस एच होगा, तो 1 प्लस एच मतलब 1 से बड़ा, तो ये 1 से हमेशा बढ़ता हुआ ही रहेगा रेंज में। कैसे भी आप देख लीजिए, कोई अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए ना तो रेंज निकालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है आपका, एफ ऑफ एक्स लॉग
बेस कुछ अलग ले लेते हैं, सपोज ये √5 ले लिया, चलिए मैंने बिल्कुल रैंडम पिक किया है ना, और ये आपका √2 sin x माइनस कोस एक्स प्लस 3, इसकी आपको रेंज निकालनी है। तो अगेन आपको वही पहले से उसका डोमेन देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कहीं ये आपका फंक्शन तो नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा। लॉग की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है भाई, लोग आपका नेगेटिव नंबर नहीं ऑक्यूपाई कर सकता और जीरो तक भी नहीं कर सकता। ये जो इसका आर्ग्यूमेंट है, लॉग का आर्ग्यूमेंट क्या है, ये पूरा फंक्शन ये आपका कम से कम जीरो हो सकता है, मैक्सिमम ये आपका इनफाइनाइट तक हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्योंकि ये आपका जो है एक पीरियोडिक फंक्शन आने वाला है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, साइन और कोस, ये कभी भी आपके इनफाइनाइट तक जाते ही नहीं है ना, ये पहले ही रह जाएंगे। तो कहाँ रह जाएंगे वो भी देख लेते हैं भाई। पहले मैं इसको थोड़ा सा ऑपरेट कर लेता हूँ, किसको, √2, इसको मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने फिर आपको पहले भी बोला कि हमको डोमेन तो चेक करनी ही पड़ती है फंक्शंस की। ये +3, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाइड करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ ये सब जानते हैं आप, क्यों कर रहा हूँ? अच्छा, √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाइड किया तो फिर ये तो 2 ही हो जाएगा ना, इसको रूट में क्यों लें, √2 इंटू √2 हो जाएगा, मतलब हाँ। तो ये एक्चुअली कितना हो गया मेरे पास 2, और ये हो गया मेरे पास साइन x माइनस π/4, और भाई ये हो गया मेरे पास प्लस का 3। अब साइन x माइनस π/4, ये मेरे पास होगा -1 से लेकर के 1 तक, 2 से बेटा मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाइड करते ही मेरे पास -2 से +2 की तरफ जाने लग जाएगा, -2, और फिर 3 ऐड कर देंगे तो यही सेम फंक्शन मेरे पास, 3 ऐड कर रहा हूँ मैं हर जगह, तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये 1 और ये 2 साइन माइनस π/4, हेयर इज योर 3, ये इक्वलिटी होल्ड करती है, ये भी इक्वलिटी बेटा होल्ड करेगी, ये 5। इसका मतलब ये अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है जिसको लॉग होल्ड कर रहा है वो 1 से लेकर के 5 के बीच में जाएगा, लॉग 1 से लेकर के 5 तक, मतलब ये पूरा आ गया आपका। जब ये 1 से लेकर, मतलब इसका अगर अगर केवल मैं इसका ही बेटा ग्राफ देखूं ना, तो इसका ग्राफ अगर जो होगा आपका, देखो ये x इक्वल टू π/4 पर, मतलब ये आपका साइन 2 साइन x प्लस π/4 का ग्राफ बना दूं, किसका, 2 साइन x 2 sin x +3 का ग्राफ बना देता हूँ, और -π/4 है तो ये π/4 से आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको जीरो नहीं लूंगा, मैं इसको सीधे ही π/4 ले लेता हूँ, फिर जीरो यहाँ पे पीछे होगा, ये जीरो होगा। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा भाई, जीरो से आता, उसको करने के बाद फिर π/4 से शिफ्ट करना, तो सीधे π/4 से स्टार्ट करूँ ना, है ना। तो यहाँ पे जो जो चीज मैं पाई पे करता वो पाई प्लस π/4 पे हो जाएगी। सिमिलरली इधर 2π पे जो होता है वो 2π + π/4 पे हो जाएगा, टेक्सचर तो वही रहेगा ग्राफ का। तो ये ग्राफ मेरे पास क्या होता, देखो अगर मैं इसको इस तरीके से अगर मैं बनाता तो 2 sin x, ये मेरा π/2 पर 2 जाता, अब π + π/2 + π/4 जो कि बीच में कहीं होगा, इस पे मेरे पास कितना जाएगा, ये 2 + 3, तो ये 5 चला जाएगा, ठीक है। आई एम सॉरी, ये चलिए पहले, जैसे मैं जानबूझ के बार बार इसलिए ग्राफ बनाता हूँ, सबसे पहले मैं बना रहा हूँ 2 sin x माइनस π/4, इसका ग्राफ बना रहा हूँ, x माइनस π/4 का, ये π/4 है, -π/4 का। तो कैसे होगा, ये कुछ ऐसा ग्राफ जाता, इधर +2 पर इधर जाता, इधर ही नेगेटिव आ जाता, इधर 3π/2 + π/4 पे इधर आता नेगेटिव, ये माइनस आपका हो जाता। कितना हो गया ये आपका -2 हो गया, हेयर इज योर 2 हो गया। अब बेटा इसी को ही तो शिफ्ट करना है +3 से, शिफ्ट जैसे ही आप करेंगे तो शिफ्टिंग का कंसेप्ट आप जानते, कितने से शिफ्ट करना है, 3 से, तो ये 0 पर था, ये 0 पर होते होते ये तो आ जाएगा इधर 3 पे, और ये जो पॉइंट 2 पर था ये चला जाएगा 5 पे, ये मैक्सिमम 5 पे चला जाएगा, और ये आपके पास जो -2 पर था ये आपके इधर नीचे 1 पर कहीं पे जो भी आ जाएगा, ये 1 क्या, कितना, ये देखिए ये आ गया आपका कर्व, ये 5 इधर कहीं होगा, ये ग्राफ आपका ऐसा कुछ बनेगा, ये इधर मतलब थोड़ा उतना अच्छे से नहीं जा रहा है, आई एम सॉरी, इधर से बनेगा, ये ऐसे जाएगा, ये इधर अगेन ऐसे आएगा, फिर इधर ये 1 पे, ये इसको नीचे, ये वाला जो डोम है इसका ये नीचे आ जाएगा,
इधर ऐसे टच करेगा, ये इधर ही जो लाइन है इसको इधर को ये ऐसे जाके ऐसे ये ग्राफ आ जाएगा आपका दोबारा +2 पे, ये आपका 5 पर होगा। तो देख लीजिए आपकी इसकी रेंज, यही ग्राफ आपका आगे आगे रिपीट होता जाएगा। तो ये तो पीरियोडिक फंक्शन बन गया आपका। रेंज में इसको ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा जो लॉग है, इस वैल्यूज को होल्ड करने वाला ये लॉग है, और ये मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। लॉग आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, लॉग ये होता है आपका। आप ये देखिए केवल लॉग होल्ड किसको करेगा, 1 को होल्ड कर सकता है, 5 को होल्ड कर सकता है, बार 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 यही वैल्यू आएगी। तो एक्चुअली जो मेरे पास जो ग्राफ होगा, रेंज की बात करें तो मैक्सिमम कहां होगा, मिनिमम कहां होगा, लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है, लॉग मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब अगर मैं देखूं तो ये इसको क्या आगे फॉरवर्ड कर रहा है भाई, ये इसको 1 से लेकर के 5 तक के नंबर फॉरवर्ड करेगा बार बार। देखिए यहाँ पर आप देखिए ये -3 से स्टार्ट हुआ ना, तो ये आई एम सॉरी, मैं कुछ गलती कर दिया। ये ग्राफ आपका एक्चुअली 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये 0 है ना, 0 पे 3 से शिफ्ट किया गया, ये 2 था, हाँ। तो 0 को 3 से शिफ्ट किया गया, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा 3 से, है ना। और जब ये -1 है तो -1 होगा तब ये 1 पर आएगा इधर, ये यहाँ ये ग्राफ लेगा। तो ये आपका ग्राफ ये ऐसे ये 1 पे जाएगा, इधर 5 तक जाएगा, सपोज ये 5 है तो ये ऐसे ये जाएगा 5 तक, फिर पाई प्लस पाई बाई 4 पे यहाँ पर इधर आ जाएगा, फिर जैसे ही इधर आएगा तो ये इधर आपका ये वाला जो पॉइंट है इधर आपका दोबारा 1 पे आ जाएगा। क्यों, -2 है, 3 ऐड करेंगे तो 1 ही होगा, ये 1 पे इधर आएगा, और फिर इधर ये आपका जैसे ये 0 होगा तो दोबारा ये आपका 3 पे आ जाएगा। तो आप खुद देखिए कहाँ से लेके कहाँ तक कवर कर रहा है। सपोज ये 5 है तो 1 से लेकर के 5 तक, ये इसको फॉरवर्ड कर रहा है 1 से लेकर के 5 तक। अब क्योंकि लॉग जो होता है हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिमा कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, log 1 पे, मैक्सिमा कहाँ एग्जिस्ट करेगा, log 5 पर, मतलब log बेस √5 पर। ठीक है, तो फंक्शन आपका मैक्सिमम कब होगा, तो एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम किस पर होगा, एट एक्स इक्वल टू, मतलब एक्स क्या जो भी उसका आर्ग्यूमेंट है, एक्स नहीं है आर्ग्यूमेंट इसका, √2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स +3, जब ये पूरा 5 हो जाएगा। और एफ ऑफ एक्स मिनिमम कितना होगा, किसी फंक्शन का अगर मैक्सिमा मिनिमा भी निकाल लेते हो ना तो वही उसका रेंज होता है। ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा की बात कर रहा हूं मैं, एट x इक्वल टू एट √2 = 5, मैक्सिमम एट √2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स +3, जब ये 1 हो जाएगा तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ 1 से एफ ऑफ 1 नहीं होगा वो, x इक्वल टू 1 नहीं है। तो जब ये इक्वल टू 1 होगा तो इसको 1 रख दीजिए यहाँ पे, तो जब ये 1 हो जाएगा पूरा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। और जब ये आपका 5 हो जाएगा तो ये आपके पास देखिए लॉग बेस में तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग √5 और ये 5। आप जानते हैं ये बेस की जो पावर होती है, बेस की पावर रेसिप्रोकल में आती है। एक चीज अगर आपको पता होगा, वैसे मैंने बताया, अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट की पावर n है, ये x इसकी पावर n है, तो ये तो एज इट इज बाहर आ जाती है। यही अगर आपके पास में कोई बेस है, उसकी अगर पावर n है, तो ये रेसिप्रोकल होकर के बाहर आती है। दीदी बताया था ना क्लास में, याद है नहीं याद है? हाँ सर याद है। ठीक है ना, तो ये रेसिप्रोकल होकर के बाहर आती है, मैं बता चुका हूँ इस बात को, है ना। तो ये आपके पास आंसर कितना हो जाएगा, 0। देखिए ये पावर है मतलब रेसिप्रोकल होगी, पावर कितनी 1/2, तो 1/2 तो 2 ही होगा, और log 5 ये 1 हो जाएगा। तो आंसर आपका 0 से लेकर के 2 के बीच में है, यही इसकी रेंज होनी चाहिए। यस, यही इसकी रेंज होनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, है ना। चलिए अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक चीज बताइए, ये √5 हो जाए और इसको अब मैं इस बार थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, लाइक 2 साइन x माइनस π/4, यही लिखा था, +3, ये ऐसा ही है, पर इसके ऊपर ये लग गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब इसकी रेंज क्या होगी, हाँ दीदी रेंज क्या होगी इसकी, बताइए क्या रेंज होगी।
क्या रेंज होगी? 0 to 1। 0 to 1 होगी, नहीं गलत है। देखिए ये अंदर कहां से लेकर के कहां तक आपके जा रहा था, ये जो है इसका आर्ग्यूमेंट है लाइक 2 sin x माइनस पाई बाई 4 प्लस 3। ये पहले तो ये एक स्मूथ कर्व है, माइनस इनफाइनाइट से x में, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में, ये एक स्मूथ कर्व है, ये कभी ब्रेक नहीं होगा। और लॉग जो है लॉग रूट 5 ये सारी वैल्यूज को होल्ड करेगा, क्यों? क्योंकि ये खुद ही आपका 1 से बड़ा है और रूट 5 के बीच में, ये 5 के बीच में, ये सारी की सारी वैल्यूज को होल्ड करेगा। अब जीआईएफ जैसे ही इसके ऊपर अप्लाई, जीआईएफ क्या सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जैसे ही इसके ऊपर अप्लाई होता है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी फंक्शनरी क्या है, ये केवल और केवल अपने अंदर से फ्रैक्शनल पार्ट को ही निकलने देगा। तो जब ये 1 से लेकर के 2 पास कर रहा होगा तब भी ये इसको क्या भेजेगा, ये 0 से लेकर के 1 से छोटे नंबर भेजेगा। अंदर 1 से लेकर के 5 तक के बीच में कुछ भी प्रोसेस क्यों ना हो रहा हो, बाहर क्या निकलेगा, मतलब इसको क्या रिसीव होगा, 0 तो रिसीव होगा, 1 से छोटे नंबर रिसीव होंगे हर बार। मतलब 1 से लेकर के 2 तक के बीच में जितने भी फ्रैक्शंस होंगे वो सब निकल जाएंगे, वो 0 से लेकर 1 के बीच में होंगे। 1 से 2 से लेकर के 3 तक के बीच में अगेन सारे फ्रैक्शंस रिसीव होंगे। तो ये जो ग्राफ आपका इसका ग्राफ जो आएगा हर बार, क्योंकि इसको मिल रहा केवल 0 से लेकर के 1 के बीच का ही नंबर है, तो 0 पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 0 पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। 0 पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो जैसे ही 0 से अगला नंबर आएगा प्लस h, ये आपका इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट दे देगा। और 1 पर 1 होगा नहीं, और 1 होगा नहीं तो ये भी 0 होगा नहीं, 0 से पहले का नंबर दे देगा। तो इसकी रेंज क्या होगी भाई, इसको जो मिलने वाले नंबर है इसको क्या मिलेगा, हमेशा इसको हमेशा 0 से लेकर के 1 तक के बीच में नंबर मिलेंगे। जब 0 से लेकर के 1 तक के बीच के नंबर मिले तो उसी के बीच में ये अपना बिहेवियर शो करेगा। दूसरी चीज, अच्छा ये बेस, दीदी इसका बेस 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, बताओ 1 से बड़ा है 1 से छोटा है? बड़ा है। 1 से बड़ा है। कई बार रूट को देख करके बच्चे गलती भी कर देते हैं कि सर ऊपर वाला ग्राफ आएगा, ये नीचे वाला ही ग्राफ आएगा, इसका ये यही ग्राफ इसके लिए भी स्टैंड करेगा। मगर क्योंकि इसका वो जो मिल रहे हैं वो नंबर वो केवल 0 से लेकर के 1 तक के बीच के ही नंबर मिल रहे हैं, तो हम 0 से लेकर के ये 0 भी मिल रहा है, यहाँ तक के नंबर देखेंगे। देखिए यहाँ ऐसा मत कह देना सर ये 0 मिल रहा है तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, वो x में है, x की डोमेन से वो नंबर हट जाएंगे। अगर ये फंक्शन होता तो इसकी अगर हम डोमेन निकालते तो जहां जहां पर ये इंटीजर हो रहा है, मतलब 1 से लेकर के 5 तक के बीच में कहाँ का इंटीजर हो रहा है, 1 पे हो रहा है, 5 पर हो रहा है, 4 पर हो रहा है, 3 पर हो रहा है, 2 पर हो रहा है, तो ये कोई भी इंटीजर नहीं हो सकता एक्चुअली। मगर इंटीजर के बीच के नंबर तो सारे ये बॉदर कर सकता है। तो हमारे पास जो होगा ये प्लस h से लेकर के 1 माइनस तक के सारे नंबर इसको प्रोवाइड करा सकता है। तो प्लस h पर कितना है, माइनस इनफाइनाइट, 1 माइनस पर कितना है, 0 है नहीं, मतलब 0 माइनस है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, पहले तो ये नंबर, ये जो होगा फंक्शन ये हमेशा नेगेटिव फंक्शन रहने वाला है, और इसकी रेंज कितनी होगी, ये रेंज होगी इसकी ये वाली, ये इधर ये आएगा नहीं, ये 0 होगा नहीं, 0 से पहले ही खत्म हो जाएगा। रेंज है इसकी माइनस इनफाइनाइट से 0 तक के बीच में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी ये बात, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अच्छा चलिए एक और बात अगर देखते हैं यही क्वेश्चन में, देखिए इस तरीके से दिमाग आप भी कोशिश कीजिए दौड़ाने की, क्योंकि अगर इस तरीके से सोचेंगे ना तभी ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। पाई बाई 4 माइनस एक्स, नहीं एक्स माइनस पाई बाई 4 था, है ना। हालांकि रेंज पर फर्क नहीं पड़ेगा उसका, एक्स माइनस पाई बाई 4 हो या पाई बाई 4 माइनस एक्स हो, रेंज पर उसका फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझते हैं, क्योंकि रहना इसको -1 से 1 के बीच में ही है, फाइनली रहना इसको 0 से लेकर के 1 के बीच में या वही है, और 0 से लेकर 2 तक के बीच में। ये पहले मैंने फ्रैक्शनल पार्ट लगाया था इसके ऊपर, अब अगर मैं इस पर GIF अप्लाई कर दूं और ये √5 ही है, दीदी क्या होगा इसमें, अब क्या होगा, ये आपका 1 हो सकता है, 1 से बड़े सारे नंबर, और 5 तक हो सकता है। मतलब ये अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है 1 से लेकर के 5 तक प्रोसेस हो सकता है। तो बाहर क्या निकलेगा इसके, जवाब दीजिए। 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, 4 निकलेगा। यस, देन द रेंज इज डिस्क्रीट। क्यों, ये केवल इंटीजर ही पास कराएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, 0 से लेकर के 1 के बीच के जितने भी फ्रैक्शन है, कितने फ्रैक्शन है, इनफाइनाइट फ्रैक्शन है। मगर आप देखेंगे सॉरी 1 से लेकर के 5 तक के बीच में कितने फ्रैक्शन है, इनफाइनाइट फ्रैक्शन है। 1 से लेकर के 2 तक के बीच में इनफाइनाइट फ्रैक्शन, 2 से लेकर के 3 के बीच में, 3 से 4, 4 से 5 सबके बीच में इनफाइनाइट फ्रैक्शंस है। तो वो ग्राफ आपका कंटिन्यूस आएगा, और कितने एलिमेंट आपके रेंज के होंगे, अंदर होंगे इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट से 0 से पहले तक के सारे नंबर आपके रेंज में आ जाएंगे। मगर यहाँ पर सीन जो है वो देखिए अलग है।
क्यों? यहाँ पर जो नंबर पास होंगे इसको क्या मिल सकता है लॉग को, ये कुछ भी हो जाए लॉग जो आपका रिसीव करेगा वो केवल और केवल 5 नंबर रिसीव कर सकता है कि तो इसको 1 मिल जाए या इसको 2 मिलेगा या 3 मिलेगा या 4 मिलेगा या 5 मिलेगा। तो इसकी रेंज क्या होगी? रेंज डिस्क्रीट हो जाएगी इसकी। तो क्या होगा इसकी रेंज में? रेंज में केवल इसकी यही 4-5 एलिमेंट होंगे। क्या क्या होंगे? लॉग बेस, ये होगा इसका पहला तो लॉग बेस रूट 5 और 1, उसको मैं सीधे ही 0 लिख देता हूँ। क्यों? बेस कुछ भी हो, मतलब 1 से बड़ा और 0 से 1 के बीच में बेस कुछ भी हो, लॉग 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा। लॉग 2, तो ये लॉग बेस रूट 5 और ये 2, फिर ये 4 और ये 4 अगर करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा? लॉग बेस का रूट 5 और ये 4, और फिर कितना हो जाएगा? log 5 बेस ऑफ रूट 5। इसको थोड़ा प्रोसेस कर लेते सर हैं। 3। हाँ बेटा 3 रह गया, सॉरी 3 रह गया, और ये log 4 बेस रूट 5। log 5 को थोड़ा प्रोसेस कर लें, ये 5, ये रूट 5 था तो इधर 2 आ जाएगा, और ये 5 तो फिर से ये 2 हो जाएगा, तो ये, तो इसकी रेंज में हमेशा ये 4 ही एलिमेंट रहेंगे। कैसा ग्राफ मिलेगा इसके? इसके पॉइंट कर्व मिलते जाएंगे, मतलब पॉइंट क्या, सॉरी लाइन मिलती जाएंगी इसकी। मतलब जब आपका वो 1 है तब आपका 0 हो जाएगा, 1 के बाद जब तक 2 हो रहा है तब तक 0 ही आता रहेगा, फिर 2 जैसे ही हो जाएगा वैसे ही आपका ये वाला ग्राफ एक्टिव हो जाएगा इसके लिए। मतलब 1 से बड़ा होगा और 2 के बीच में होगा तब ये वाला ग्राफ एक्टिव हो जाएगा, है ना? मतलब हाँ, मतलब 1 से लेकर के 2 के बीच में 0 रहेगा हर जगह log 1, फिर 2 से लेकर के 3 के बीच में ये आ जाए, ये वाली लाइन आती जाएगी y एक्सिस के पैरेलल, फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है ना? तो ग्राफ अगर बनाना चाहे तो बन तो जाएगा, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में बना सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं इसका। ये तो एक ही क्वेश्चन को बार बार हम अलग अलग एंगल से चेक कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इफ GIF of 2 cos x plus GIF of sin x always equal to -3, then find the range of f of x है आपका sin x। अच्छा क्वेश्चन है ये। √3 cos x, ठीक है, ये इन डोमेन रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, करना ही पड़ेगा 0 से लेकर के 2 पाई। अब इसका सॉल्यूशन आप लोग देखने से पहले मैं आपको थोड़ा एडवाइस करूंगा कि आप इसको वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई जरूर करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फंक्शन आपका ये है ना, मगर इसकी डोमेन यहां से डिसाइड होगी। कैसे डिसाइड होगी? देखिए आप सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इस वाले ये जो रिलेशन है ना, इसके ऊपर इस इक्वेशन पे थोड़ा सा गौर करें आप। 2 cos x ये sin x इक्वल टू -3। इसका मतलब क्या? ये कब -3 हो सकता है? जब यहां से -2 निकल जाए। भैया देखिए ये आपके कहां से, ये sin x आपका -1 से 1 तक हो सकता है, तो GIF आपका 0 बाहर निकाल सकता है, 1 बाहर निकाल सकता है और -1 बाहर निकाल सकता है। ये आपका कहां से कहां, ये क्या क्या नंबर बाहर निकाल सकता है? ये आपका -2 निकाल सकता है, -1 निकाल सकता है, 0 निकाल सकता है, 1 निकाल सकता है और 2 निकाल सकता है। सिमिलरली ये आपका -1 निकाल सकता है, 0 निकाल सकता है, 1 निकाल सकता है। अब ये इनका सम जो है -1 हो जाए, ये केवल एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब ये -1 हो जाए, देयर इज अ -2 हो जाए, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है सर। और अगर ये चीज हो जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये चीज कब पॉसिबल है? जब साइन एक्स, अच्छा GIF आपका -1 कब रहेगा? यहां से तो -1 आउटपुट में आ जाए और यहां से कितना, ये -2 आउटपुट में आ जाए। अब साइन एक्स आपका -1 आउटपुट में देगा कब? साइन एक्स आपका 0 से लेकर के -1 के बीच में आ जाए। दैट मींस इज व्हाट? साइन एक्स तो भैया आपका हमेशा नेगेटिव हो जाए। क्या? हाँ, हमेशा 0 से छोटा हो जाए। क्या 0 हो सकता है? 0 नहीं हो सकता। 0 होते ही तो फिर इधर से 0 आ जाएगा। और 2 cos x जो है ये भी हमेशा नेगेटिव हो जाए। आई एम सॉरी, हाँ दीदी 2 cos x पे क्या लगेगा? 2 cos x, इसको -2 करना है तो इसके लिए इसके ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन लगेगा? किससे छोटा हो जाए? बताइए कब होगा ये आपका, ये -2 कब बाहर निकालेगा? ये 2 cos x जो है GIF का ग्राफ देखिए ना आप, ये -1,
ये मैं GIF ऑफ एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ। एक्स आपका जब 0 से -1 के बीच में होता है तो 0 पे 0 होता है, इधर होलो लेता है, इधर -1 पे -1 हो जाता है। -1 से इधर -2 के बीच में, इधर ये होलो लेता है, फिर इधर -2 के पूरा ये y = -2 होता रहता है। ये -2 हो जाएगा, ये -1 है आपका। तो ये आर्ग्यूमेंट जो है ये -2 कब, ये -2 कब बाहर निकालेगा, जबकि इसका आर्ग्यूमेंट -1 से -2 के बीच में आ जाए। तो कितना हो जाएगा ये आपका, -1 से छोटा हो जाए। ये लिखने की जरूरत नहीं है कि -2 से बड़ा हो, क्यों? क्योंकि 2 cos x आपका -2 ही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, वो अंडरस्टूड है। -1 से छोटा होगा तो ज्यादा से ज्यादा -2 तक ही जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं बोल देता हूँ ना sin x इज ग्रेटर देन 1, अगर मैं बोलता हूँ ना sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है कि लेस देन इक्वल टू 1 हो, वो 1 होता ही है ना। लोअर बाउंड फिक्स करना पड़ता है इनका, मतलब लोअर भी नहीं, मिड बाउंड जो होता है वो फिक्स करना पड़ता है। इनके लोअर और अपर बाउंड तो हमेशा फिक्स है इनके, 1 से लेके -1 तक के बीच में। तो कुल मिलाकर के 2 cos x जो है आपका -1 से हमेशा छोटा रहेगा, तो cos x आपका कितना हो जाए, -1/2 हो जाए। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज, sin x भी आपका नेगेटिव है और cos x भी आपका नेगेटिव है, बात कर रहा है 0 से लेकर के 2π के बीच में। तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है आपका एक। तो सबसे पहले तो आपको ये देखिए कि दोनों एक साथ नेगेटिव कब होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों नेगेटिव होते हैं। sin x का ग्राफ अगर बनाऊं, ये sin x का ग्राफ, और अगर cos x का ग्राफ बनाऊं, cos x का अगर ग्राफ बनाऊं, तो ये आपका cos x का ग्राफ है, π/2 पे ये 0 हो जाएगा। ये इधर आपका ये -1 ले लेगा, ठीक है, ये इधर हो जाएगा, ये है बेटा π/2, ये है आपका पाई, ये है आपका 3π/2, ये है आपका 2π। ये दोनों नेगेटिव कब हो रहे हैं, देखो 0 से लेकर के पाई तक के बीच की तो बात ही नहीं करे, sin x हमेशा पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो नहीं सकता। पाई से लेकर के 2π के बीच में ही sin x हमेशा नेगेटिव है, तो जो भी आंसर आएगा वो पाई से लेकर 2π के बीच में ही होगा, रीजन जो भी फिक्स होगा। अब cos x की बात कर लेते हैं। cos x आपका पाई भाई 3π/2 से लेकर के, सॉरी π/2 से 3π/2 के बीच में नेगेटिव है, और 3π/2 के बाद पॉजिटिव है। तो वो रीजन जहां पर ये दोनों एक साथ पॉजिटिव है वो यहां से नेगेटिव है, तो ये रीजन है पूरा, ये वाला। मतलब जो भी आंसर आएगा आपका इसके बीच में आएगा। अब ये बोल रहा है cos x आपका -1/2 से छोटा होना चाहिए, तो cos x के ऊपर ध्यान दीजिए। cos x आपका यहां से लेकर के, अब मैं सिर्फ यहां तक ही देखूंगा और कहीं तक देखूंगा नहीं। cos x के ग्राफ पे अब थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये -1 हो रहा है, क्या इसकी रेंज में है? बिल्कुल है। -1/2 मुझे चेक करना पड़ेगा, ये -1/2 कहाँ पे होता है, यहाँ पर कहीं -1/2 होगा। अब मुझे ये देखना है कि ये नंबर मेरा कौन सा होगा। तो इस नंबर को देखने के लिए मैं, अब sin x का तो काम है नहीं, इसको तो हटाइए, इसको भी, ओहो, अब मुझे ये नंबर चेक करना है कि मेरे पास ये जो नंबर है ये नंबर कौन सा है। तो दीदी ये नंबर कौन सा होगा, ये जो नंबर है जिसपे -1/2 कौन सा होगा, कौन सा होगा? cos x आपका हाफ कब होता है, पहले ही तो देखिए, cos x आपका हाफ होता है 30 पे, सॉरी 60 पे, मतलब cos 60 पे। हाँ π/3 आपका 60 होगा। तो π/3 आपका यहाँ कहीं होता है, π/3 यहाँ कहीं होता है। ये पूरा ग्राफ सिमेट्रिक होता है, जो ये जो पॉइंट होते हैं ना, सारी की लोकेशन इसके अबाउट सिमेट्रिक ही होती है। तो ये π/2 से कितना पीछे है, ये π/2 से कितना पीछे है, 30 पीछे है। आगे ये आपका 1/2 दे देगा। सिमिलरली अब ये दोबारा जब 1/2 देगा तो ये π/2 से कितना आगे होगा, क्योंकि ये ऊपर और ये नीचे सिमेट्रिक है बिल्कुल। ये कितना आगे होगा आपका π/2 से, ये आपका 30 आगे होगा। करके देख लो ना आप, cos π/2 प्लस π/6 करके देख लो आप, ये आ गया -sin π/6, आ गया ना -1/2। तो ये π/2 से आपका 30 आ गया। सिमिलरली ये भी 3π/2 से कितना पीछे होगा, 30 आगे होगा। दैट मीन्स ये पॉइंट जो है आपका, ये वाला जो पॉइंट है, ये कितना है आपका, ये है आपका 3π/2 माइनस π/6। इसका मतलब मुझे x मिल गया, जहां पर x मेरा क्या होगा, sin x हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, तो पाई से, देखिए नेगेटिव होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो x मेरा पाई से तो बड़ा रहेगा, और -1/2 से भी छोटा होना चाहिए, तो -1/2 से छोटा होना चाहिए। तो 3π/2 माइनस π/6 भी नहीं हो सकता। cos x की बात कर रहा हूँ, cos x आपका -1/2 से छोटा होना चाहिए। तो और -1/2 से छोटा मतलब ये सारा ये पूरा रीजन कवर हो जाएगा cos x के लिए। और sin x तो खैर नेगेटिव है, तो उसके लिए तो खैर देखना ही नहीं है। तो ये पूरा ग्राफ आपका कंसीडर हो जाएगा x के पर्पज में। तो x आपका ये आ गया 3π/2 माइनस π/6।
ये होना चाहिए। ठीक है, अब उसने रेंज इसकी पूछी है आपसे, साइन एक्स प्लस रूट थ्री कोस एक्स, इसकी रेंज पूछी है। तो अब इसको थोड़ा प्रोसेस कर लेते हैं। मैं हटा देता हूँ, जितना मेरा काम हो गया उतने को हटा देता हूँ, इधर भी मतलब नहीं है इनका। कुछ प्रॉब्लम है, वीडियो पॉज करिए, रिवाइज कीजिए, फिर से देखिए इस चीज को। तो ये जो मेरे पास एफ एक्स मुझे गिवन है, ये साइन एक्स, ओहो, साइन एक्स प्लस रूट थ्री कॉस एक्स। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दूं तो 2, ये 1/2, ये साइन एक्स प्लस रूट थ्री बाई टू कोस एक्स। तो ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स कितना है, ये है मेरे पास 2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 3। ये तो मुझे x प्लस पाई बाई 3 के लिए बाउंड चाहिए, तो x से मेरे पास तो पाई बाई 3 ऐड कर देता हूँ। जैसे पाई बाई 3 ऐड करूंगा, पाई बाई 3 ऐड करना है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 3, x प्लस पाई बाई 3। और ये मेरे पास देखो बेटा, इधर ये 3 पाई बाई 2 है। जैसे इसमें पाई बाई 6 में पाई बाई 3 ऐड करूंगा, प्लस का पाई बाई 6 हो जाएगा, क्यों, ये माइनस के 30 है, वो प्लस के 60 ऐड करूंगा तो प्लस के 30 रह जाएंगे, लाइक पाई बाई 6 रह जाएगा। अब मुझे साइन लेना है, क्योंकि मुझे ये चाहिए ना, साइन भी लेना है, फिर 2 से भी मल्टीप्लाइड करना है। तो बताओ दीदी क्या होगा, इक्वलिटी के साथ क्या होगा, इस रेंज के अंदर इक्वलिटी के साथ क्या होगा बताइए। साइन है, साइन साइन का ग्राफ लेना है मुझे। तो ये पाई बाई 3 है, पाई प्लस पाई बाई 3, एक्स जो है मेरा, ये जो आर्ग्यूमेंट है मेरा, ये आर्ग्यूमेंट, ये मेरा कहाँ लाई करता है, पाई प्लस पाई बाई 3 से 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 के बीच में। अब मैं साइन लूंगा, इक्वलिटी का साइन चेंज होगा या नहीं होगा बताइए। नहीं बता सकते आप इस तरीके से देख होगा। करके। होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, बिल्कुल देख लीजिए, मैं आपको इसका रीजन बता देता हूं। मैंने आपको बताया था इक्वलिटी का साइन अमूमन तब चेंज होता है अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इक्वलिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, और वो अगर आप अप्लाई कर रहे हो इनइक्वलिटी पर, ये इनइक्वलिटी है पूरी, तो आपकी इनइक्वलिटी पूरी चेंज हो जाती है। तो देखिए ये पाई है आपका, और ये इधर मैं लेता हूं आपका 3 पाई बाई 2, और इधर बेटा अपन कहीं ले लेते हैं अपना 2 पाई। तो साइन का आप ग्राफ देखिए, साइन का ग्राफ जो आपका आता है ना, वो ये कुछ आता है, ये 0 से लेकर के पाई तक के बीच का तो ये रहेगा, ये ग्राफ रहेगा। और इसके बीच में आपका जो ग्राफ होता है, ये पाई पर ऐसा, और इधर ये नीचे आता है माइनस पाई बाई 2 तक, और फिर उसके बाद ये ऊपर जाता है। अब देखिए आप, पाई प्लस पाई बाई 6 की आप बात कीजिए, अगर इक्वलिटी के हिसाब से देखिए ना, तो इक्वलिटी का साइन आपका, ये इक्वलिटी ब्रेक होगी, क्यों, पाई पाई प्लस पाई बाई 6 से 3 पाई बाई 2 तक तो साइन, ये साइन जो है आपका डिक्रीजिंग है, तब तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद 3 पाई बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2 प्लस 6, इसके बीच में आपका साइन जो है वो इंक्रीजिंग है, इसके बीच में आपका साइन जो है वो इंक्रीजिंग है। तो आपको इस इनइक्वलिटी को ब्रेक करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इनइक्वलिटी को ब्रेक करना पड़ेगा। साइन लेना है ना आपको, साइन तो लेना ही पड़ेगा आपको दोनों तरफ में, तो इनइक्वलिटी का साइन ब्रेक करना पड़ेगा आपको। तो मैं ब्रेक कर देता हूं आपके लिए इनइक्वलिटी का साइन, ठीक है। चलिए इसे हटाते हैं अभी। तो मैं एक मिनट में बोर्ड क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा। यस, तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। लाइक मैंने क्या कहा, यही इनइक्वलिटी थी, क्यों, क्योंकि मेरा जो साइन है, अब मुझे साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन तो मेरा यही है ना एक्चुअली, 2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 3, यही है मेरा फंक्शन, तो इसी को ही मुझे रेंज बतानी है इसकी। तो अब मैं साइन अप्लाई करूंगा, तो साइन अप्लाई करने में साइन की प्रॉब्लम क्या आएगी, ये देखिए ये पाई है, ये आपका 3 पाई बाई 2 है, और ये आपका 2 पाई है कहीं पे, और ये है आपका 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, और ये है आपका इधर पाई प्लस पाई बाई 3। साइन का ग्राफ तो ये आता है इस तरीके से, इधर ये मैक्सिमम इधर होगा, फिर इधर ऐसा। अब क्योंकि इनइक्वलिटी पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इफेक्ट पड़ता है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो मेरे पास जो है वो डिक्रीजिंग की इनइक्वलिटी लगानी पड़ेगी, और यहाँ से यहाँ तक की इंक्रीजिंग की। अब मैं साइन अप्लाई करूंगा इन दोनों पे, तो जैसे ही अब मैं इधर इस पे साइन अप्लाई करूंगा, इस पे अगर मैं साइन अप्लाई करूंगा, तो ये मेरे पास कौन सा रीजन है, डिक्रीजिंग का रीजन है, तो यस मेरी इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, लाइक 3 पाई बाई 2 साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 इक्वलिटी। देखिए 3 पाई बाई 2 पे तो इक्वलिटी लगानी पड़ेगी, या तो यहाँ लगाओ या फिर यहाँ लगाओ, कहीं भी इच्छा है, मैंने इधर लगा दी है, और ये साइन
x प्लस पाई बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, सॉरी इधर इधर नहीं आएगा, साइन पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, पाई प्लस पाई बाई 3। सिमिलरली तो यहां से मेरे पास जो है वो क्या रिजल्ट आने वाला है, यहां से मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा कि साइन x प्लस पाई बाई 3, ये जो है मेरे पास ये बड़ा तो होगा -1 से, ठीक है, और ये देखिए साइन पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 3, और माइनस साइन पाई बाई 3 आपका कितना हो जाएगा, माइनस का √3/2, ये हो जाएगा। इससे अगर मैं रिजल्ट निकालूंगा, अब तो इस ग्राफ की भी जरूरत नहीं है मुझे, इसे हटाते, इससे अगर रिजल्ट निकालूंगा तो इसके केस में मेरे पास इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ये तो मेरे पास इंक्रीजिंग वाला रीजन है साइन का, यहां से लेकर के, अब यहां से लेकर के यहां तक के लिए इनइक्वालिटी लगानी नहीं है, ये मेरे पास इंक्रीजिंग रीजन है, इसके लिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, लाइक साइन 3π/2 इससे तो बड़ा होगा साइन x प्लस π/3, और इस रीजन में यहां पर भी इनइक्वालिटी नहीं लगेगी। छोटा किससे होगा ये आपका, छोटा किससे होगा, ये आपका होगा साइन 3π/2 प्लस π/6, तो कितना हो गया, -1 से छोटा, बड़ा होगा x प्लस π/3, और किससे छोटा होगा ये मेरे पास साइन 3π/2 प्लस π/6, तो माइनस कोस π/6, माइनस कोस π/6, तो माइनस कोस π/6 हमारा कितना हो जाएगा, अगेन से माइनस का √3/2 कोस 30 माइनस का, ये हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाइड करना है, तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, इसको 2 से, अभी 2 से मल्टीप्लाइड करना है, तो ये -2 से बड़ा 2 साइन x प्लस π/3, और ये -√3 इसके बीच में आ गया, इसका अगर माइनस तो -2 इससे बड़ा 2 साइन x प्लस π/3, और ये -√3 से छोटा। अब देखिए आपकी जो रेंज क्या है, ये बोल रहा है -2, अभी इसमें देखिए मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना जा रहा है, ये इसमें आप देखिए, इसमें आपका ये मिनिमम कितना जा रहा है और मैक्सिमम कितना जा रहा है, ये देखिए अब आप इसमें, यस, तो अब तो इसको चेक करना बहुत ईजी है, अब तो इसको चेक करना इजी है, दोनों से देखिए रिजल्ट आ रहा है आपका, ये -2 से बड़ा होगा √3, ये इधर इनइक्वालिटी नहीं लगेगी, ये इनइक्वालिटी नहीं लगेगी, यस सही बोल रहे हो तुम, ये इनइक्वालिटी नहीं लगेगी, यहाँ पर थी भी नहीं, मैंने गलती से लगा दी थी, तो रेंज आ गई आपके पास में, रेंज आ गई आपके पास में, फंक्शन आपका कहाँ से कहाँ तक हो गया, आपका जो फंक्शन था वो बिलोंग्स करेगा -2 से -√3 के बीच में, यहाँ बिलोंग करेगा। चलिए, वैसे एक तरीका और था, एक तरीका और था, एफ ऑफ एक्स आपका क्या था, एफ ऑफ एक्स आपका था 2 साइन x प्लस π/3, ये था, और x भी आपको पता पड़ गया था, x भी आपको पता पड़ गया था कि x आपका आई गेस पाई प्लस π/6 था, ये π/3 से बड़ा था, और 3π/2 प्लस π/3 ये था। तो एक तरीका और था इसको, इसी को करने का, आप सीधे ही π/6 था सर, हाँ। π/6 था बेटा, यस π/6 था, यस सही बोल रहा हूँ, π/6 था। एक तरीका और था, आप सीधे ही इस ग्राफ को ड्रॉ कर देते, π/2 पाई, ये 3π/2 है ना, और ये आपका नहीं सॉरी ये 2 पाई, तो उससे आपको सीधे ही आइडिया मिल जाता कि क्या हो रहा है, ये आपका इधर 3π/2 हो जाएगा और ये आपका π/2 होगा। तो मैं साइन का मतलब ये आर्ग्यूमेंट है, मैं इसकी पूरी बात कर रहा हूँ, x प्लस π/3, इसको टी मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये टी आपका 3π/2 प्लस π/6, एक्चुअली आपको टी के रेंज के बीच में ही तो आपको देखना है ना कि आपका ये साइन जो है वो कैसे बिहेव करने वाला है, तो टी ये रहा आपका, तो बिहेव कर जब टी 0 हो जाएगा तो साइन ग्राफ आपका ऐसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा, इधर आपका ये ऐसे आकर के ये कुछ ऐसे जाता। अब देख लो, इधर आपके पास ये आपका पाई प्लस π/3, और ये है आपका 3π/2 प्लस π/6, बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको ना आप ऐसे लो, 3π/2, क्यों मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ से आपको, मेरे को तो पता पड़ गया ये क्या चीज है, एक्चुअली ये दोनों है ना एक्स एक्सिस पर पैरेलल आएंगे, ये दोनों एक लाइन पे,
अब कैसे आएंगे, देखिए 3π/2 प्लस π/6, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसका एलसीएम लेकर के अगर मैं लिखूँ तो ये 10π/6 है, मतलब ये आपके पास में 5π/3 है, या फिर ये आपके पास में 2π - π/3 है, ये 2π - π/3। तो ये तो है आपके पास पाई प्लस π/3, तो ये तो इधर आ गया, और ये इधर है आपका 2π - π/3। देखिए पाई में प्लस और 2π में माइनस, वो एक ही पॉइंट पे होंगे, तो ये दोनों पॉइंट ना बेटा एक्चुअली आपके सेम है, ये सेम है। इस पे अगर वैल्यू निकाल दोगे ना, अगर पता है बच्चे क्या गलते हैं, गलती अगर मैं यहाँ पे सीधे साइन की इक्वलिटी ले लेता ना, साइन की या तो इंक्रीजिंग करके या डिक्रीजिंग करके, तो आपके पता है आंसर क्या आता, अगर साइन ले लेते आपके बिना ये चेक किए, तो ये आ जाता आपके पास में साइन पाई प्लस π/3, इससे तो आप इसको बड़ा ले लेते और ये t मतलब साइन t, और इसको कर देते 3 साइन 3π/2 प्लस π/6। ये दोनों, अब ये दोनों एक ही नंबर आते हैं आपके पास में। पाई साइन पाई प्लस π/3 कर दो आप, वो भी आपके पास माइनस साइन π/3 होता है, और माइनस साइन π/3 ये भी आपका -√3/2 ही है, और ये भी आप कर दो साइन 2π - π/3, ये भी आपके पास। तो ये फिर बच्चा सब कंफ्यूज हो जाता है कि ये हुआ क्या, ये उसको ये नहीं पता कि ये घूम करके दोबारा ये आपके पास मिनिमम होकर के ऊपर आया है, मिनिमम होकर के ऊपर आया है। तो यहाँ ग्राफ से आपको देखते ही पता पड़ जाता, अगर ग्राफ ही बना लेते ना इस चीज का सीधा, देखिए इतना इंपॉर्टेंस है इस ग्राफ का, तो आपको देखते ही पता पड़ जाता। अब आपको पता पड़ गया कि साइन टी जो है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो इसके बीच में इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, जब ग्राफ बना रहे हैं तो इसकी क्या जरूरत है। टी आपको पता पड़ चुका है, तो जब टी आपको पता पड़ चुका है तो ये मिनिमम कितना गया होगा, साइन टी मिनिमम कितना गया होगा आपका, मिनिमम ये आपका कितना गया होगा, -1 गया होगा, ये -1 रहा होगा, -1 ही होता है ये इसके बीच में। तो आपको पता पड़ गया कि साइन टी आपका -1 से बड़ा, और ये आपका इक्वलिटी नहीं लगेगी, -√3/2 पर है, और 2 आप लगा दीजिए इसमें, तो साइन टी 2 ये आपका छोटा है -√3/3 से, और ये बड़ा है आपका -2 से, ये आएगा आपके पास में, ये इक्वल होगा इधर। क्यों, क्योंकि ये यहाँ ये देखिए टी आपका इससे और इसके बीच में ये साइन टी आपका -2 बॉर्डर कर चुका है, तो यहाँ पे इक्वलिटी आएगी, तो -2 से 2 के बीच में तो आ गई ना आपकी वही रेंज, दोबारा से -2 से -√3 के बीच में वही रेंज आ गई आपकी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल है ना, ये बेसिक एग्जाम्पल है, IIT JEE स्टैंडर्ड के भी आएंगे क्वेश्चन, पर मैं चाहता हूँ आप थोड़ा उनके लिए प्रिपेयर रहे मेंटली। सपोज अभी मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, f(x) = 7 - xp x - 3। अब इसकी रेंज आपसे कोई पूछ ले, इसकी रेंज के लिए आप उसकी डोमेन, अब कहेंगे ये डिस्क्रीट फंक्शन है, ये एक पहले तो डोमेन निकालनी पड़ेगी। एक्स आपका क्या होता है कि ये तो बोल रहा है कि x - 3, पहले तो डोमेन निकालनी पड़ेगी इस फंक्शन की, ऐसे होगा भी नहीं है क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, 2 लाइन का या 3 लाइन का सॉल्यूशन है इसका। पहले डोमेन निकालनी पड़ेगी, तो x - 3 ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो नहीं हो सकता, क्यों, रूट क्या, ये फैक्टोरियल के अंदर जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं हो सकता। फैक्टोरियल जीरो आप लिख देते हैं 1, पर इसका मतलब ये नहीं है, चलिए जीरो हो सकता है, वैसे फैक्टोरियल जीरो भी अपन 1 लिख देंगे, तो ये जीरो हो सकता है, यस हाँ, ये बिल्कुल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है। 7 - x, दीदी 7 - x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है क्या, जवाब दो। इक्वल टू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं, फिर नीचे क्यों हो रहा है, देखो इक्वल टू जीरो हो सकता है। प्रॉब्लम क्या आ रही है ना इक्वल टू जीरो करने में, अगर मैंने 7 को ले लिया तो ऊपर मेरे पास ये आ जाएगा 0p4, मतलब अगर मैथमेटिकली देखी जाए तो हम जब भी कभी ऐसे लेते हैं ना NPR, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि n मस्ट बी ग्रेटर देन r होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भी इक्वल हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, तो इसलिए हम यहाँ पर 7 नहीं ले सकते, ये है रीजन, ठीक है ना। तो इसको हम जीरो नहीं कर सकते, है ना, यही रीजन होता है, इसलिए नहीं किया जाता। यही चीज बेस में होती तो कर देते हैं, है ना, क्योंकि 7 - x जो है, जो ये आपका ग्रेटर देन जीरो रहेगा, तो x आपका क्या क्या होगा, ये बोल रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाए, और ये बोल रहा है कि x जो है वो लेसर देन 7 हो जाए, तो x क्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
आई थिंक यस। तो आपके पास में फंक्शन क्या आएगा, एफ ऑफ थ्री आपके पास में कितना हो जाएगा, 4c0। डिस्क्रीट फंक्शन है एफ ऑफ 4, ये कितना हो जाएगा 3c1। एफ ऑफ 5 ये कितना हो जाएगा आपके पास में 2p है, p p p 2p2। और एफ ऑफ 6 आपके पास में नहीं, 6 भी नहीं होगा, 6 नहीं आएगा रेंज में, ठीक है ना, 6 रेंज में नहीं आएगा। क्यों, 6 पर आपका फिर ये कितना हो जाएगा ना, ये 1 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा, तो वो भी नहीं आएगा रेंज में, आपके पास 3 4 5 ही रहेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 4c0। ये आपके पास में 4p, ये आपके पास ये तो 1 हो जाएगा, मतलब रेंज में आपके पास जो एलिमेंट है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डिस्क्रीट रेंज होगी इसकी, क्या आएगा 1, 3p1 आपका 3, 2p2 अगेन 2, ये है आपकी डिस्क्रीट रेंज होगी इसकी 132 इसका आंसर, ठीक है, ये रेंज होगी इसकी 132 की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया आपको? एफ ऑफ एक्स, ये अच्छा क्वेश्चन है, कोस एक्स बाई 2 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 1 कॉस एक्स बाई 2 और ये 1, ठीक है, अगेन 1 माइनस कोस एक्स बाई 2 और ये माइनस का 1, इसकी रेंज निकालनी। अब एक्चुअली है तो फंक्शन ही, अगर इसका एक्सपेंशन कर दें इस वाले से इससे तो है तो ये फंक्शन ही, तो हम भी इसको एक्सपांड तो करेंगे मगर मैक्सिमम जीरो जितने पॉसिबल है वो बना देते हैं। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है एक ही ऑपरेशन में, क्या एक ऑपरेशन लगा दो कि C2 में लगा दो कि C2 में C3 को ऐड कर दो आप, तो क्या होगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस एक्स बाई 2, ये 2, ये 1 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और ये एज इट इज माइनस कॉस एक्स बाई 2 और ये -1। अब इस रो से एक्सपांशन कर दो आप, हटा दो इनको, जैसे इसका एक्सपांशन करेंगे तो ये सर प्लस, R1 और R3 को भी ऐड कर सकते हैं। उससे मतलब क्या होगा भाई, एक्सपांशन तो किसी एक से करना ही पड़ेगा ना भाई। देखिए हमारा क्या होता है ना, अगर एक्सपांशन ही आपको करना है इसमें, फाइनली एक्सपांशन तो करना ही पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ भी करके इसको कांस्टेंट फंक्शन लेकर के आ जाए, वो नहीं कर सकते। R1 R2 को आप ऐड भी कर देंगे ना तो उससे भी क्या होगा, तब भी एक्सपेंशन तो करना पड़ेगा, तभी एक्सपेंशन तो करना पड़ेगा, है ना। तो मैं डायरेक्ट सीधे वही स्टेप लिख देता हूँ। हाँ वैसे कर सकते हैं, R1 R3 को भी ऐड कर सकते हैं, ये 2 और 0 आ जाएंगे, है ना। फिर भी जिस दो से इससे एक्सपेंशन करना पड़ेगा। और एक बार तो और बताऊं बेटा, इसको अगर कर भी दोगे ना तो भी ये तो हटना ही है, उसका कुछ फ्रूट तो मिलना नहीं है आपको उससे, उसका कुछ रिजल्ट तो मिलना नहीं, ये 0 हो रहा है या फिर ना हो, क्या फर्क पड़ रहा है उस चीज से भाई। एक्सपेंशन तो हम क्या कर रहे हैं, C3 से कर रहे हैं, C2 से कर रहे हैं ना, उससे कुछ मतलब है ही नहीं, करके भी वही होना है, मेहनत उतनी लगनी है, जबरदस्ती एक स्टेप ज्यादा बढ़ा दोगे आप। तो ये प्लस माइनस प्लस, इसका जो साइन है वो -2 माइनस का साइन लेगा ये, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में -1 माइनस माइनस प्लस, और अगेन जो माइनस आएगा एक्सपेंशन वाला वो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये होगा। ये आंसर कितना हो जाएगा 2 + 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 2 + 1 + कॉस एक्स लिख सकते हैं इसको, तो ये 3 + cos x। अब इसकी रेंज निकालना तो क्या बड़ी बात है, cos x -1 से 1 के बीच में जाता है, 3 ऐड कर दोगे तो क्या होगी रेंज इसकी, 2 से लेके 4 तक रेंज है इसकी। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, यस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, f of x = sin square x + 4 sin x प्लस का 5 अपॉन 2 sin स्क्वायर एक्स + 8 sin x अब प्लस का 8। अब यहां पर एक तरीका तो देखो ये है, sin x को t ले लो और यहां डिक्लेयर कर दो t
किससे बिलोंग करता है आपका, -1 से 1 तक बिलोंग करता है। और फिर उसमें क्वाड्रेटिक बना लो। एक तरीका तो ये है, और दूसरा एक स्मार्ट तरीका है इसका। पहले मैं स्मार्ट तरीका, वो तरीका तो आप भी कर ही लेंगे, इसका जो स्मार्ट तरीका है वो देख लीजिए क्या है। एफ ऑफ एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। हमेशा IIT जेईई में जब भी क्वेश्चन अगर इस तरीके का हो ना, तो देखना मैक्सिमम चांसेस होंगे ग्राफिकली सॉल्व हो जाएगा। क्यों? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बन रहा होगा कि एक कांस्टेंट को ऐड करने पर पूरा का पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा अलग अलग करने में, और यहाँ पर हो रहा है वैसा। देखिए कैसे हो रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स। बेटा इसको 4+1 लिखा जा सकता है, बस हो गया क्वेश्चन आपका। कैसे हो गया, 2 कॉमन लिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स। आप मान के चलो आपकी जो मेहनत है ना वो 1/4 रह जाती है अगर इस तरीके से मेट्रिसिटी मिल गई आपको। और जेई में आप हमेशा क्वेश्चन जो होता है वो ट्रिकी होता है। अब देखने में ये क्वेश्चन अगर वैसे करने लग गए ना, अब तो आपका थोड़ा टाइम जाएगा, और ऐसे तो आपको 2-3 लाइन में ही आंसर आ जाएगा। अभी देखिए 1/2 हटाओ इसको तो बाहर, तो ये 1+1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 4। अब देखिए ये आपका मैक्सिमम हो जाए, देखिए ये मैक्सिमम हो जाए, ये अब केवल यही आपकी जो है वो डोमिनेट कर रही है ये टर्म। इसका मैक्सिमम होना केवल इस पे डिपेंड करेगा, मैक्सिमम या मिनिमम होना। मैक्सिमम होना जब 1 के एडिटिव में, अगर ये मैक्सिमम हो गया तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। मिनिमम होना जब 1 के एडिटिव में ये ऐड होने वाली जो क्वांटिटी है, अगर ये मिनिमम हो गई तो ये पूरा मिनिमम हो जाएगा। और अच्छे से लिखते हैं अभी इसको, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1+1 साइन एक्स प्लस का 2 और फिर इसका होल स्क्वायर। अब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। देखिए एफ मैक्स, ये मैक्स कब होगा, देखिए मैक्सिमम दिस, ये ऐड होने, हमेशा ऐसे ही देखा करो, ये ऐड होने वाली क्वांटिटी ये मैक्सिमम हो जाए, तो ये मैक्सिमम हो जाए मतलब ये डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए, ये डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए। और ये डिनोमिनेटर बेटा मिनिमम कितना हो सकता है, साइन एक्स से केवल इसको लीड करने वाला, तो साइन एक्स आपका ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम, ये डिनोमिनेटर है आपका, ये मिनिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर के अंदर ये आपका जो स्क्वायर जिसका हो रहा है वो जो अंदर का साइन एक्स है वो आपकी, ये जो साइन एक्स प्लस 2 है ये मिनिमम हो जाए, तभी तो स्क्वायर जो मिनिमम आएगा। और साइन एक्स प्लस 2 आपका मिनिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से तो छोटा, क्योंकि साइन एक्स आपका मिनिमम -1 ही जा सकता है। तो ये आपका कब हो जाए, जब मिनिमम एट, जब साइन एक्स प्लस 2 ये आपका 1 हो जाए, क्योंकि 1 ही हो सकता है मिनिमम ये, तभी ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो एफ मैक्स आपका होगा कितना, लिख देते हैं। अब ये कहां पर मैक्सिमम है वो नहीं देखना है आपको, रेंज में यही फायदा होता है, बस ये देख लो कि मैक्सिमम और मिनिमम कहां पर है, ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा 1+1, कितना आ गया, ये 1 आ गया। एफ मिनिमम कितना होगा ये आपका, एफ ऑफ एक्स मिनिमम एट, जब ये जो एडिटिव क्वांटिटी, देखिए एडिटिव क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, तो मिनिमम आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसको ये ऐसा हो जाए कि सब्ट्रैक्ट होने लग जाए इसमें से। भाई मिनिमम करना, ये मिनिमम करना तो एक तरीका ये भी तो ना कि सब्ट्रैक्टिव हो जाए, सब्ट्रैक्टिव हो नहीं सकता क्यों, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो ये मिनिमम कब होगा, जब ये एडिटिव क्वांटिटी है ये मिनिमम हो जाए, और ये एडिटिव क्वांटिटी मिनिमम कब होगी, जब ये इसका जो sin x + 2 है ये मैक्सिमम हो जाए। और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। तो कितना हो जाएगा एफ मिनिमम, कितना हो जाएगा, ये 1/2 1 प्लस, और ये 1/9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर तो 1/9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, देखो 9 का एलसीएम लेंगे तो ये 9 + 1 10, 10 को दोबारा से डिवाइड तो 5, तो 5/9। आई होप रेंज यही है इसकी, रेंज यही है इसकी, 5/9 क्लोज ब्रैकेट होगा, दोनों को बॉदर किया जा सकता है से 1 के बीच में। 5/9 छोटा ही है ना, यस छोटा है, छोटा है, यस तुम यही रेंज होगी इसकी, यस यही रेंज है। लेट मी चेक द आंसर, यस यही रेंज, यही आंसर है इसका, यस यही आंसर है। चलिए चलिए कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स, देखिए x² -3x प्लस, इसको मैं 6 ले लेता हूँ, और ये x² -x ये +6 ले लेता हूँ। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप ये हमेशा समझिएगा, अगर कभी भी, अब इसमें आप बच्चे क्या करेंगे ना, इसमें इसमें ये इसको ले लेंगे y,
उसमें क्वाड्रेटिक बना देंगे। वो तरीका तो है ही, पर वो तरीका लेंथी है। IIT जेईई में कभी भी क्वेश्चन आएगा ना तो वो लेंथी कभी नहीं आएगा, वो क्वेश्चन ऐसा ही होगा जो आपका 1 या 2 मिनट में। और यहाँ पर एक ट्रिक लग रही है, कैसे हमको उसको हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है। कभी भी अगर ऐसा हो ना कि देखिए कांस्टेंट टर्म और ये मतलब अगर आपका न्यूमरेटर के रेस्पेक्ट में, सॉरी डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में अगर न्यूमरेटर अलग अलग हो जाए, मतलब एक इस तरीके, दो पार्ट हो जाए उसके, एक तो ऐसा जो पूरी तरीके से कैंसिल हो रहा हो, एक ऐसा जिसमें केवल कांस्टेंट टर्म बच रही हो, या फिर ज्यादा से ज्यादा बचे तो एक्स की टर्म, कांस्टेंट टर्म भी बच रही हो या फिर ज्यादा से ज्यादा एक्स की टर्म, कांस्टेंट टर्म बच गई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो 1/f(x) हो गया, f(x) को मिनिमम कर दोगे तो वो जो आप मतलब 1/g(x) हो गया, तो g(x) f(x) मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, f(x) इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट प्लस 1/g(x), इस तरीके की फॉर्म आ जाएगी, या फिर कुछ कांस्टेंट अपॉन g(x), तो g(x) को मैक्सिमम कर दोगे ये मिनिमम हो जाएगा, g(x) को मिनिमम कर दोगे ये मैक्सिमम हो जाएगा, तब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। मगर एक तरीका और भी, अगर आपका ऊपर केवल वेरिएबल टर्म बच रही है तो भी एक ट्रिक लग जाती है, कौन सी, f(x) इक्वल टू x², यहां पर बचेगी वो, जैसे -x + 6, ये माइनस का 2x अपॉन x², और ये माइनस का x प्लस का 6, अलग अलग कर लेते हैं इसको, x² माइनस का x, सॉरी ये बच जाएगा मेरे पास 1 माइनस का 2 x अपॉन x² माइनस का x प्लस का 6, ये। अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 माइनस 2, मैं इसको नीचे डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दूं तो ये तो x बच जाएगा। यस, सर हाँ बोलिए, ये -1, बोलिए, आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ